हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर जो अपना टॉपिक रहेगा वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, राइट। यहाँ से जनरली आप लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनका जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करना है पता लगने वाला है। ठीक है, अब देखो मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। प्रीवियस पार्ट में जनरली आपने देखा था अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप बोलते हैं एग्जैक्ट है तो उसके लिए क्या था भाई, नेसेसरी कंडीशन क्या थी, करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि क्या है कि अपने पास करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन वी कैन से दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो अपने को उसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। समझ गए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। समझ गए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्या, करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, तो जनरली उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट बोलेंगे। और एग्जैक्ट के बाद उसका अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पर जो ये यूज किया गया है करली, ठीक है, करली बाई करली वाई यूज किया है, ये जनरली आप लोगों का क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनना, मैं बता देता हूं एक बारी। आप लोग पढ़ के आए होंगे जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, अभी बेसिक लेक्चर था जो फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, जैसे कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है और एक मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ओडी और पीडी के बारे में आपको पता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा ही है। अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, तो उस केस में जनरली आप क्या करते हैं, उस केस में जनरली आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। किसका कंसेप्ट यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा है, तो इन दैट केस वी यूज द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। दोनों में फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं लिखता हूं करली बाई करली एक्स, इसका मतलब है कि मैं एक्स के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं, वाई यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं करली बाई करली वाई, यानी कि वाई के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो इसका मतलब है इक्वेशन के अंदर जो एक्स है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ गए। उसके अलावा आप लोगों के लिए मैं एक काम और कर सकता हूं, जो मेरे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन की वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो देखना, उसके बाद आगे करोगे, चीजें क्लियरली समझ में आएगी, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। समझ गए, पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंट है। इसको डी से लिखते हैं, इसको करली से लिखते हैं। जो ये साइन लिखा है ना मैंने, करली, इसको बोला जाता है करली। ठीक है, इसको डी से लिखते हैं। अब आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। इसको भाई मैंने वर्किंग रूल में डिवाइड कर दिया है, राइट। ये वर्किंग रूल आपको बुक के अंदर तो मिलने वाला नहीं है, इसको मेरे अकॉर्डिंग लिख लेना। सबसे पहले स्टेप नंबर वन में क्या बोला गया है भाई कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो आप लोगों को लिख लेनी है और इसको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करोगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करोगे, एम और एन की वैल्यू क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। समझ गए। जैसे ही एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है करली एम बाई करली वाई और करली एन बाई करली एक्स। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, करली एम बाई करली वाई और करली एन बाई करली एक्स। ये आपको क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद चेक करना है, अगर करली एम बाई करली वाई
इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स है, तो मेरे पास इक्वेशन कैसी होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी होगी? एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, समझ गए? उसके बाद अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इन दैट केस अपने को क्या करना है? उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है, ये याद करना पड़ेगा आपको। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ये भाई फॉर्मूला है जो आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना होगा। 2 क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा, 2 मिनट मेरे को दो, मैं यही याद करा देता हूं। ठीक है, ये वर्किंग रूल रहेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन करोगे चीजें क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। बोला क्या गया है? सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही स्टेटमेंट गिवन होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, बोलेगा इसको सोल्व करो। सोल्व करो तो ये वर्किंग रूल आपको समझ गए, याद होना चाहिए। याद करवाई, चलो स्टेप नंबर 1 बोलो, साथ साथ बोलो। देखो सिंपल सी बात है भाई, पढ़ाने का तरीका मेरा अपना है, राइट? आप घर बैठे पढ़ रहे हो, फोन आपके सामने है, तो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का फील लिया जा सकता है, समझ रहे हो ना? तो ऑनलाइन में भी आपको क्या करना है? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। इस वीडियो के बाद सारी चीजें याद करवाना मेरी गारंटी है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। साथ साथ कहूं तो साथ साथ बोलना, घर वालों को पता लगना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट लड़का या लड़की पढ़ रहा है। ठीक है, कॉलेज लाइफ में कौन पढ़ता है, बट आप पढ़ रहे हो, ये पता लगना चाहिए घर वालों को। और जोर जोर से बोलो, पड़ोसियों को भी पता लगना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है भाई? जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मार्क कर दो, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? कंपेयर विद जर्नल फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। बोलो यार, सेकंड स्टेप में क्या करना है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सेकंड स्टेप में क्या करना है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करोगे? जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको कंपेयर करोगे जर्नल फॉर्म के साथ, एम और एन की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एम और एन की वैल्यू मिल गई। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को? करली एम बाई करली वाई और करली एन बाई करली एक्स क्या कर लेना है? फाइंड आउट कर लेना है। क्या फाइंड आउट करोगे? जल्दी बोलो। करली एम बाई करली वाई, करली एन बाई करली एक्स क्या कर लोगे? फाइंड आउट करोगे, वैल्यू चेक करोगे इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी? एग्जैक्ट होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी? एग्जैक्ट होगी। और एग्जैक्ट होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन एम डी एक्स। बोलो यार, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी कि एन की वो टर्म लोगे आप लोग जिसके अंदर एक्स नहीं है। वो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा अच्छे से, बट याद करना एक बारी तो। इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये आप लोगों का क्या है? वर्किंग रूल है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, पहला काम है एग्जैक्ट है या नहीं चेक करना। कैसे चेक करोगे? कंडीशन करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। बोलो यार, अगर एग्जैक्ट होगी तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। समझ गए? अब करते हैं क्वेश्चन। देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है? x की पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y की पावर 4 dx है, माइनस ब्रैकेट 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन y ब्रैकेट बंद dy इज इक्वल टू 0। राइट, अब स्टेप नंबर 1। अब मैं स्टेप नंबर 1 तो यही कर देता हूं, आपको लिखना नहीं है यार स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2। ठीक है, माइंड में रखना है। स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, कंपेयर विद जर्नल फॉर्म। मैं एक तमीज से क्वेश्चन कर रहा हूं, एक कंपेयरिंग with journal form m dx plus n dy is equal to 0। ठीक है, कंपेयरिंग विद जर्नल फॉर्म। कंपेयरिंग फर्स्ट विद जर्नल फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे लिखते हो। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, यहां से अपने को m की वैल्यू क्या मिल गई? देखो यहां पर dx है, यहां पर dx है, तो m की वैल्यू ये आ गई। तो m इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y की पावर 4। ये किसकी वैल्यू आ गई? m की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू और देखते हैं, ये dy है, ये dy है। यहां पर साइन कैसा है? प्लस का है। यहां पर साइन कैसा है? माइनस का है। तो यहां पर जो मेरे पास n है उसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब
प्लस साइन वाई, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आप लोगों का किसका साइन हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे, जस्ट माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया। ये स्टेप नंबर सेकंड हो गया। स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलता है, करली एम बाई करली वाई फाइंड आउट करो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसका मतलब क्या है भाई, एम को y के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करना है, और यहां पर क्या होगा, x एज ए कांस्टेंट एक्ट करेगा। ठीक है, ये x क्या है, कांस्टेंट एक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 2y² तो मेरे पास कांस्टेंट है, 2y² कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव करोगे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब आगे देखो प्लस, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो पावर को आगे लेके आओगे, y3, ये आप लोगों को क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। एक सेकंड रुको, ये गलत कर दिया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, ये y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो 2x एज ए कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और y² का करोगे तो आप लोगों को 2y मिल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 × 2 4 माइनस का 4xy प्लस 4y³। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, ये वैल्यू आ गई करली एम बाय करली वाई की। किसकी वैल्यू आ गई, करली एम बाय करली वाई की। समझ गए। अब देखो करली एम बाय करली वाई फाइंड आउट कर लिया, अब क्या फाइंड आउट करना है, करली एन बाय करली एक्स। क्या फाइंड आउट करना है, करली एन बाय करली एक्स। तो चलो यहां पर क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y किसकी तरह एक्ट करेगा, कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो x² का करोगे तो 2x, 2 पहले से है, माइनस का 4x, तो इतने तो समझदार हो आप लोग, कर ही लोगे। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 4y³, x का करोगे 1, ये विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, यहां पर y है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो मेरे पास करली n बाय करली x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4xy प्लस का 4y³। ठीक है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, करली एन बाय करली एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो यार, यहां से चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है कि करली एम बाय करली वाई किसके इक्वल है, इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, एग्जैक्ट है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला रहा। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। ठीक है, देखो भाई कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन का साइन, y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। m लिखना है, m कहाँ है, ये रहा, लिखो m यहां पर x की पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y की पावर 4 इंटू में क्या है, dx है, प्लस का साइन है, इंटीग्रेशन। अब देखो टर्म्स इन n के अंदर वो टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n के अंदर वो टर्म्स लेनी है जिनके अंदर x ना हो। समझ रहे हो, n के अंदर, m तो अपन एज इट इज लिख दिया m dx। अब यहां पर क्या है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n के अंदर वो टर्म्स लेनी है जिसके अंदर x ना हो। समझ रहे हो, n की वो टर्म्स लेनी है जिसके अंदर x ना हो। अब देखो n के पास चलते हैं, ये रहा अपना n भाई साहब। चलो इसके अंदर देखते हैं किन किन टर्म्स के अंदर x नहीं है। यहां पर x है तो इस टर्म को नहीं लेंगे। यहां पर बोला गया टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, x नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर भी x है, इस टर्म को भी नहीं लोगे। यहां पर क्या है, साइन y, तो इस टर्म को लेना है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, x नहीं है। तो यह यहां पर वही टर्म लिखनी है जिसके अंदर x ना हो n के अंदर। तो ये है माइनस का साइन y dy इज इक्वल टू c। समझ रहे हो। अब भाई आप लोगों की बात आती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन बीएससी के स्टूडेंट हो आता होगा, मैं फिर भी बता देता हूं। देखो कुछ बेसिक से रूल है इंटीग्रेशन के। पहला पॉइंट देखो, अगर मेरे को x dx का इंटीग्रेशन करना है, ये तो पता होगा इंटीग्रेशन का साइन ये है, ठीक है। x dx का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी पावर कितनी है 1, पावर में एक ऐड कर दो, तो एक ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और उसी से डिवाइड करते हैं और साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है।
क्या जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। अब सेकंड देखो, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन हो, यहां पर अगर मेरे पास 2 है और dx है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन देखो 2 कांस्टेंट है, dx कांस्टेंट है, तो यहां पर 2 के साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि जिसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो टर्म आ जाती है, dx के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा 2x प्लस c आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x प्लस c आ जाएगा। समझ गए, ये बेसिक से फंडे है किसके, इंटीग्रेशन के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 2 मिनट है आप लोगों के पास, 2 मिनट नहीं सिर्फ 7 सेकंड है, जल्दी से इसको उतार लो अगर उतारना है यहां तक, उसके बाद आगे करते हैं आप। वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। देखो अब इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि x का इंटीग्रेशन होगा, y को कांस्टेंट समझ के ऐसे का ऐसा लिख दो। 2 भी सेम है, y स्क्वायर भी सेम है, ठीक है। 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हो, 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, y क्या है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। अब देखो x की पावर क्या है, 4 है। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन का रूल होता है पावर में एक ऐड कर दो और उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये किसका रूल होता है, इंटीग्रेशन का। अब आगे चलते हैं, माइनस का 2y स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको एज इट इज लिख दिया। x का इंटीग्रेशन करोगे, पावर कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 ऐड किया और उसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस ये देखो y क्यूब क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, साथ में क्या आ गया, x आ गया। अब यहां पर क्या है, साइन y, तो ये तो आपको पता होगा कि जब मैं साइन y का डेरिवेटिव मतलब साइन x dx का डेरिवेटिव करता हूं, सॉरी डेरिवेटिव बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन करता हूं, तो ये आता है माइनस का कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहां पर देखो साइन y का करेंगे तो कोस y किसका, माइनस का, तो एक माइनस पहले से है, तो ये प्लस का कोस y इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहानी है बस इतनी सी, ठीक है। इसके मिलेंगे आपको नंबर, समझ रहे हो। अब यही करना है आप लोगों को, मेन बात यही रहेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बदलती जाएगी और आपको करना क्या होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों की, फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल है, यहां पर करना क्या होगा, जस्ट आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, यहां पर क्या करना होगा, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे, राइट। अब चलते हैं आगे। आई थिंक यार माइक अच्छे से लगा नहीं हुआ था, अब वॉइस आई थिंक और ज्यादा क्लियर होगी, बाकी एडिटिंग के टाइम देख लूंगा मैं, थोड़ी बहुत और क्लियर हो जाएगी। अब इसको उतारना है तो उतार सकते हो, इसके बाद एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है, वहां से चीजें और क्लियर समझ में आएगी आपको। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिख लेता हूं, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था आप लोगों का। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी कुछ इक्वेशन है आप लोगों के पास, उसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं है यार, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, मतलब महाभारत बना देते हैं यार इन चीजों को। मेरे को ये समझ में नहीं आता इनमें डिफिकल्ट क्या है जो आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। 2 ही बातें हैं, एग्जैक्ट के लिए ये कंडीशन है, अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन ऐसे फाइंड आउट किया जाएगा, बात खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला गया है, 2x y क्यूब dx प्लस y स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर अपॉन y की पावर 4 dy इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0। अब यहां पर पता है क्या है, जो आप लोगों का डिफरेंशिएशन है ना, वहां पर थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है आप लोगों को, ठीक है। कैसे, वो भी करेंगे। देखो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले भाई जर्नल फॉर्म के साथ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पर जो मेरे पास m है उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 2x अपॉन वाई क्यूब।
जो मेरे पास n है उसकी वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, आप लोगों को करली m बाई करली y फाइंड आउट करना है, और यहां पर करली m बाई करली y फाइंड आउट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे तो ये 2x हो गया, इसको ऊपर लेके आओगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। देखो ऐसे करते हैं, इसका 1 बाई वाई क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं, y की पावर -3। अब डेरिवेटिव करोगे तो -3 y की पावर -4, तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का 3 अपॉन y की पावर 4। तो यहां पर डायरेक्ट लिख दो इसको, माइनस का 3 2x अपॉन y की पावर 4। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6x अपॉन माइनस का 6x अपॉन y की पावर 4। समझ गए। अब देखो करली n बाई करली x फाइंड आउट करना है। अब इसको अलग अलग लिख ले ऐसे, वाई स्क्वेयर अपॉन वाई की पावर 4, तो ये क्या बच जाएगा, नीचे वाई स्क्वेयर बच जाएगा। ठीक है, इसके नीचे लिखोगे 3x स्क्वेयर अपॉन वाई की पावर 4। तो करली m बाई क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को, सिंप्लीफाई कर लिया, करली n बाई करली x फाइंड आउट करना है। तो ये तो टर्म कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगी, माइनस का 3x स्क्वेयर का करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6x अपॉन वाई की पावर 4। तो मेरे पास करली m बाई करली n क्या आ गई, इक्वल आ गई, करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसको मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको y के साथ मतलब y की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज देखो, ये आया माइनस का 6x अपॉन वाई की पावर 4, ये क्या है माइनस का 6x अपॉन वाई की पावर 4। दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे। सॉल्यूशन के लिए देखो इंटीग्रेशन y कांस्टेंट और m क्या है मेरे पास 2x अपॉन वाई क्यूब, साथ में क्या है dx है, प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। तो यहां पर देखो x है नहीं है तो ये टर्म लेंगे, यहां पर x है बिल्कुल है, ये टर्म नहीं लोगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू c। तो आप लोगों को मैं 15 सेकंड दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन बता दो क्या आएगा, और फिर मैं जो आंसर लिखूंगा उसके साथ मैच करना है। 15 सेकंड है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, डू इट फास्ट। कर दिया होगा यार, है ना, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो। देखो बताऊं अब मैं, 2 अपॉन वाई क्यूब तो कांस्टेंट है, x का करोगे तो पावर क्या है 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, उसी से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, 2x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में वाई क्यूब प्लस ये वाई स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो y की पावर -2 इंटू में dy। सोल्व करोगे, एक पावर ऐड करते हैं तो एक पावर ऐड करोगे तो माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का y की पावर -1 अपॉन माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, नीचे माइनस का 1 है तो ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो माइनस का 1 अपॉन वाई, तो यहां पर लिख दूं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो इसको अच्छे से लिखोगे तो x स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस का 1 बाई वाई इज इक्वल टू सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, ये आप लोगों का था एग्जाम्पल नंबर 4। यहां तक आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम लेके सोल्व करोगे वो कर सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके छोड़ देना। एलसीएम लोगे वाई क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई क्यूब। ठीक है, ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है भाई वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के। और उसके अलावा भाई किसी को बैच परचेज करना है तो इन दैट केस आप लोग क्या कर सकते हो,
ये जो प्राइस है प्रेजेंट में चल रहा है 461, ठीक है 461, 450 आई थी यार, 450 रुपये चल रहा है बैच का प्राइस, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? क्रिएटिव स्टडी एक ऐप है भाई, वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। क्रिएटिव स्टडी एक ऐप के ऊपर मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।